नमस्कार। हमारे देश भारत में शुरू से ही साधु संत महात्माओं की कभी कमी नहीं रही। हमारा सनातन धर्म या धर्म कोई भी हो, लेकिन विषय बनता है कि आजकल साधु संत महात्मा कुछ काफ़ी मात्रा में कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। पहले कहीं कहीं मिलते थे, अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन विषय बनता है कि असल में कोई साधु महात्मा है या नहीं है। बड़ा सवाल, बड़ा उलझन भरा विषय है कि किसको सही मायने में साधु संत महात्मा माने। वाकई में कौन असलियत में संत महात्मा है या सिर्फ दिखावा है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। एक आई थिंक 10-12 साल का एक लड़का है, अभिनव अरोड़ा जी। इस लड़के को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, या यूं कहें इन्होंने कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जिस वजह से आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। हर सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम पर 9-10 लाख फॉलोवर, यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़, न्यूज़ में न्यूज़ के बड़े बड़े चैनल्स पर आप देख सकते हो उनके इंटरव्यू, यूट्यूब पर पॉडकास्ट हैं। लेकिन विषय बनता है कि आखिर ये 10 साल की उम्र में इतना वायरल कैसे, क्या वजह रही है, क्या मतलब विषय क्या है, माजरा क्या है भाई, मतलब क्या सिस्टम है ये। तो चलिए थोड़ा इसका मामले को समझने का प्रयास करते हैं। अभिनव अरोड़ा, उम्र 10 साल, पिता का नाम तरुण राज अरोड़ा। इनके पिता बिजनेसमैन हैं। कुछ खबरें आई थी कि कुछ टाइम पहले इन्होंने एक आइसक्रीम का कुछ सिस्टम तैयार किया था, किसी रीज़न से वो फ्लॉप हो गया, चल नहीं पाया। हाल फिलहाल किसी और बिजनेस में इनके फादर हैं। अभिनव की उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन इनकी गिनती अचानक से संत महात्माओं में कैसे, बड़ा उलझन भरा विषय। ये वीडियोज़ हम तक पहुंची, सोचा इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए कि भाई मामला क्या है। बच्चे को स्कूल भेजो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन अब एक विषय ये है कि आखिर अध्यात्म में स्पिरिचुअली क्या इसका मायना हम कह सकते हैं। क्योंकि धर्म कोई भी हो, सनातन हो, कोई भी धर्म हो, एक ख़ास बात ये रही है कि हमारी जनता, ख़ास तौर पर हमारे देश की जनता बड़ा जल्दी विश्वास कर लेती है। ये नहीं देखती सामने कौन है, क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अध्यात्म में कुछ पहुँच है भी या नहीं है, सही मायने में कुछ आता जाता भी है, या वैसे ही आप भेड़ चाल में एक दूसरे को देख कर लगे हुए हो। खैर, अभिनव अरोड़ा आजकल फेसबुक पर, इंस्टा पर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर, यूट्यूब पर काफ़ी ट्रेंड में है। रीज़न उसके पीछे ये है कि कुछ टाइम से वो अपने आप को एक महात्मा बोलता है, एक भक्त बोलता है, श्री कृष्ण जी का बड़ा भाई अपने आप को बताता है। उनका मानना है कि वो श्री कृष्ण जी को छोटे भाई के रूप में समझते हैं, उनको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को बलराम मानते हैं वो। खैर, वो हैं या नहीं है वो तो समय भी डिसाइड करता है। और जनता, हमारे देश की जनता, अब वो इतना बेवकूफ़ी की कैटेगरी में नहीं बोल सकते, वो सब समझती है। देर सवेर सच्चाई सामने आती है। हमें लगता है इस विषय पर जो हमारे सनातन के बड़े बड़े जैसे अधिकारी मान लीजिए, या जैसे संत महात्मा हैं, सालों तपस्या की है, अध्यात्म को जानते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, वो इन चीज़ों को संभालें कि जनता गुमराह ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये बनती है कि हमारे देश में एक अध्यात्म नाम का जो एक हाइप क्रिएट की जाती है ना, कि हर कोई संत महात्मा, अभी कैसे, क्या है ये, इतना आसान है क्या, मतलब क्या समझ रखा तुम लोगों ने। संत महात्मा ऐसे नहीं बनते भाई। हाँ, कोई गॉड गिफ्टेड होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आजकल हर कोई संत महात्मा बना घूम रहा है भाई। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर धर्म में क्राइटेरिया क्रिएट किया गया है कि साधु संत महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है, उनकी योजनाएं क्या होती हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है। अब बच्चे को ठीक से बोलना आता नहीं, तुम लोगों ने उसको साधु संत महात्माओं की श्रेणी में रख दिया। खैर, वो अपना एक निजी कोई प्लान हो सकता है उनका। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अभिनव अरोड़ा को किस नज़रों से देखते हैं। पर्सनली बोलूँ तो हम एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि बच्चे की पढ़ने की उम्र है भाई, स्कूल भेजो उसको। क्या करवा रहे हो तुम लोग। अब ट्रोल किया जा रहा है या ट्रोल खुद हो रहे हैं, क्या प्लानिंग है, ये एक अलग विषय है। रिसेंटली में राम भद्राचार्य जी, बहुत अच्छे एक संत महात्मा हैं हमारे देश में, उन्होंने भी वो एक सिनेरियो को समझा कि भाई क्या है ये। क्योंकि शायद श्री राम कथा हो रही थी स्टेज पर और वहाँ पर अभिनव भी था। वीडियो में आप देख सकते हो, काफ़ी वीडियोस इसकी वायरल भी हैं इस विषय पर। राम भद्राचार्य ने क्लियर कट बोला था, वीडियो में आप देख सकते हो कि यार क्या है ये, तुम्हें मर्यादा नहीं है कि संत महात्मा के साथ में, उनके सानिध्य में कैसे रहना चाहिए, इसको स्टेज से नीचे उतारो। वो उतारे भी गए थे शायद, ऐसा कुछ था, आप वीडियो में देख सकते हो। फिर राम भद्राचार्य जी से स्पेशली एक इंटरव्यू के दौरान अभिनव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फिर से बोला कि ये बड़ा मूर्ख बच्चा है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या ऐसा उचित है।
संत महात्माओं की श्रेणी में जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। मैंने जैसे पहले बोला, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। हमारे देश में ऐसे भी बच्चे हुए हैं जो शुरुआत से अध्यात्म में थे, लेकिन उनकी पहचान, उनका ज्ञान बहुत कुछ एक अलग है, अलग मायने हैं उन चीज़ों के। सबसे बड़ी बात ये भी है कि संत महात्मा बनने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं लेना पड़ता। सबसे बड़ी बात, 2-4 किताबें पढ़ी और कोई भी अपने आप को संत महात्मा बोल सकता है। क्या सबूत है? सबूत तो समय के पास होता है। कुछ दर्शक उन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। आप लोग उन चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि देखो, हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते इस चैनल के ऊपर, बट ये सच है कि जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। बच्चे को बच्चा ही रहने दो और उसकी परवरिश कीजिए। क्यों खामखा परेशान उसको भी कर रहे हो? समाज को एक मतलब गुमराह करने का प्रयास हो सकता है मे बी, बट आप, सबसे बड़ी बात है जजमेंट आप लोग हैं। जनता उन चीज़ों को डिसाइड करती है। क्योंकि जब अभिनव की वीडियोस पर मैं कमेंट को देखता हूँ तो बहुत सारे कमेंट नेगेटिव हैं। आप खुद देख सकते हो, साजिशें हैं, योजनाएं हैं, उनको सिखाया गया है, उनके फादर ने उसको सिखाया है, ऐसा कुछ जनता कमेंट कर रही है। हम फिर अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अभिनव के बारे में क्या समझते हो? कमेंट में ज़रूर बताना। जाते जाते MSG फॉलोवर्स के लिए एक सूचना, बहुत जल्द MSG के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी। जिसको इंतज़ार है कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ लोगों को फिर से दिक्कत होगी, हम नहीं चाहते कि किसी को दिक्कत हो, बट सच को सुनना इतना आसान नहीं होता। हम फिर से MSG को लेकर बहुत सारी वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। जो भी वेटिंग में है कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम सच को घर घर तक पहुंचा सकें जैसे समय मिलता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टडी चल रही है, समय इतना नहीं मिल पाता, बट फिर भी हमारा प्रयास रहता है जितने भी लोगों तक पहुंचा सके हम सच ही पहुंचाएंगे। हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो जितनी वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड हुई हैं, हमने बहुत कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है, बहुत सारे रिस्क लेकर, कि हम सच को समझ सकें और सच को आप लोगों तक पहुंचा सकें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।